वेलकम बैक टू बीपीएससी फॉर एस चैनल। जैसा कि इस चैनल पे बिहार से रिलेटेड जो भी एसे हैं उसको पूरा कराया जा रहा है, उसी श्रेणी में ये तीसरा क्लास है। बिहार से संबंधित लोकोक्ति से एक और प्रमुख लोकोक्ति लेके आ गया हूँ, खग जाने खग की ही भाषा। ठीक है, तो इस लोकोक्ति पर कैसे एक 700 से 800 शब्द में निबंध लिखा जाए, इसी पे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, इसको इंट्रो कैसे दिया जाए, कैसे इसको लिखा जाए, और फिर मैं एक निबंध लिख के रखा हूँ उसको भी दिखाऊंगा कि कैसे इस पे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका इंट्रो, सबसे पहले जो भी निबंध आपको लिखना है उसका भावार्थ समझिए, और भावार्थ समझने के बाद इतिहास हो या राजनीति शास्त्र हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ से कोई स्टोरी, कहानी या कोई भी कोटेशन करंट का न्यूज़ से भी निकालिए जो कि इसके शीर्षक को जस्टिफाई करता हो। ठीक है, तो खग जाने खग की ही भाषा का भावार्थ क्या हुआ कि जो जिस प्रवृत्ति का है उसी प्रवृत्ति की बात को जानता है, समझता है। ठीक है, तो इसका मैं एक इंट्रो निकाला हूँ भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन से। ठीक, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार के जो जिस संगत में रहता है उसी संगत के बात को समझता है, या जिसको दर्द होता है, दुख होता है, वही अपने दर्द दुख को समझता है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंट्रो लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है भीमराव वर्सेस महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। तो क्या हुआ था कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, उसी समय जो सांप्रदायिक पंचायत था, जिसको पूना पैक्ट भी कहते हैं, उस पर बहस छिड़ गया। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, जैसा कि आप लोगों ने महात्मा गांधी के विचार में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जाति प्रथा के उन्मूलन के तो समर्थक थे, लेकिन वे वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वे नहीं चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो। लेकिन भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति प्रथा दोनों के उन्मूलन के समर्थक थे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर व्यक्तिगत तौर पे जाति प्रथा के चरम रूप से शोषित हुए थे, और तब वे जानते थे कि किस प्रकार वर्ण व्यवस्था ही बाद में अपभ्रंश होकर जाति व्यवस्था का रूप ले लेती है और फिर यह शोषण करती है। तो यहाँ पे इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जो व्यक्ति यानी कि भीमराव अंबेडकर, जो कि उस जाति व्यवस्था के खुद शिकार हुए थे, तो एक प्रकार से खग हैं, जो खग की भाषा जान रहे हैं, जो उसके दुष्प्रभाव को जान रहे हैं, वो जाति प्रथा से शोषित हुए हैं, और जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था के जितने भी चरम रूप हैं शोषक उसको जान रहे हैं। जबकि गांधी जी के साथ ऐसा नहीं था। गांधी जी सिर्फ जाति प्रथा के उन्मूलन के समर्थक थे, जबकि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। तो इसी कहानी से हम लोग इंट्रो निकाल देंगे कि यह कहानी यही दर्शाती है कि खग जाने ही खग की भाषा। अब अगला इसको क्या करेंगे, इसमें एक ट्रांजिशन पैरा लिखेंगे कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। जो हम लोगों ने कहानी से कनेक्ट किया इंट्रो को, फिर इसका अर्थ बताएंगे कि खग खग का भाषा जाने इसका अर्थ क्या हुआ। यानी कि समान प्रवृत्ति के या समान विचारधारा के लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है, यानी कि इसके रीजन देंगे। ठीक है, वाई वाई ये क्यों होता है, इसमें बहुत सारा कारण लिखेंगे कि एक समान पृष्ठभूमि हो सकता है, शिक्षा का स्तर हो सकता है, एक समान सोच हो सकता है। ठीक है, औपनिवेशिक विरासत हो सकता है, बहुत सारा लिखेंगे। तो इंट्रो का हम लोग का ये कम से कम 2 पैरा खाएगा। एक पैरा चल जाएगा कहानी को बताने में, जो कि कहानी रिलेट करेगा शीर्षक को कि खग जाने खग की ही भाषा, और दूसरा ट्रांजिशन पैरा आपको ये पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है और ऐसा क्यों होता है। ठीक, और जब हम बॉडी पार्ट में आएंगे, तो चूंकि ये अमूर्त अमूर्त विषय जैसा निबंध है, तो इसको हम लोग अब सभी जगह से खोज देंगे। खोलेंगे तो हिस्ट्री में देखते हैं, तो गांधी जी का फिर एक हम लोग देख सकते हैं कहानी कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका जा रहे थे, उस समय उन्होंने रंगभेद को स्वयं झेला था। इसीलिए रंगभेद के खिलाफ उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ा था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और नेल्सन मंडेला का भी जिक्र हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर एक और कहानी हम लोग उठा सकते हैं कि हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस कृषक मुद्दा से दूर होती रही। क्यों? क्योंकि जो आईएनसी का जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि था उसमें जमींदार लोग थे, और जमींदार लोग अलग खग थे और कृषक अलग खग थे, इसीलिए खग खग का दर्द नहीं जान पाया। एक यहाँ पे हम लोग लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम में देखें तो दबाव समूह, यानी एक समान की पृष्ठभूमि बहुत सारे खग मिलके
एक समान पृष्ठभूमि के लोग दबाव समूह के राजनीति करते हैं। जैसे कि वर्तमान में एलजीबीटी समूह का जो प्रदर्शन है, उनके अधिकारों का मांग है, वे एक प्रकार के खग हैं जो कि अपने खग यानी अपने जाति वाले के लोग, अपने समान पृष्ठभूमि के लोगों का दर्द समझते हैं, दुख समझते हैं, और तो उसके लिए दबाव समूह बना के राजनीति कर रहे हैं। एक आप लोगों ने आरटीआई का नाम सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। ये जो एक्ट है ना, ये पब्लिक फ्रेंडली एक्ट है। ये ऐसा एक्ट है जिसमें कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जो कि सरकार से, मतलब सरकार को फायदा पहुंचाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आरटीआई के लिए एक्ट हो रहा था, तो एक्ट के समय ही जो इसके कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा ही इसका फॉर्मेट बना दिया गया था, और फॉर्मेट को हूबहू वैसे ही मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पारित कर दिया गया था। अर्थात व्यक्ति, यानी कि राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा जब फॉर्मेट यह बनाया गया था, तो वे ऐसा खग के रूप में है जो कि आम आदमी के जरूरत को समझते हैं। अतः इसीलिए इसका जो पूरा का पूरा ढांचा है वो पब्लिक फ्रेंडली बन गया, यानी खग खग यहाँ पे कौन हो गया? जो कार्यकर्ता है वो खग हो गए, और आम आदमी एक और खग हो गया। तो खग खग की भाषा जाना, और उसी प्रकार पब्लिक फ्रेंडली इस फॉर्मेट को बनाया। इसको भी हम लोग ऐसे में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या है, अब इसका सामाजिक पृष्ठभूमि हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक पृष्ठभूमि से देखते हैं कि जितने भी शोषित वर्ग का नेतृत्व है, वो शोषित वर्ग से ही आया है। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले हो गए, तो इन लोगों ने समाज में दबे कुचले लोगों, ठीक है, का इनका नेतृत्व किया। उसी प्रकार महिला में देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए पंडित रमाबाई, महिला आर्य सभा, फिर शारदा सिन्हा, सॉरी शारदा, जो कि विवाह एक्ट के लिए इनका नाम जाना जाता है। तो सामाजिक क्षेत्र में आप दो पैराग्राफ यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देखें तो आज भी देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो स्लम एरिया है और जो अमीर लोग हैं, उन लोगों के बीच हमेशा टकराव होते रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक अलग खग हो जाते हैं और ये एक अलग खग हो जाते हैं। ये खग खग की भाषा नहीं समझते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके बीच हमेशा टकराव होते रहता है। आजकल मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वे भारतीय संस्कृति का पश्चिमीकरण कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वे भारतीय लोगों को अपने प्रकार से नहीं बनाना चाहती हैं, ताकि उनका जो उत्पादन है उसको बढ़ावा मिले, भारत में उनके वस्तुओं को खरीद ज़्यादा हो। यानी कि भारत को उसी प्रकार का खग बनाना चाहते हैं जो जैसा वे स्वयं खग हैं। तभी भारत के खग उनके खग को भाषा समझेगा और उनके संस्कृति फैशन को अपनाएगा। इसीलिए एमएनसी आज पश्चिमीकरण और उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, मैकाले शिक्षा पद्धति का भी वही उद्देश्य था कि ब्रिटिश के जैसा भारतीयों को बना देना है। शिक्षा का मकसद यही था कि ऐसे भारतीयों को तैयार करना है जो शकल से तो भारतीय हों लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो, ताकि वे अंग्रेजों की बात समझे और उनको ब्रिटिश को संरक्षण मिले भारत में। नैतिक पक्ष देखें तो मदर टेरेसा का योगदान यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या देखते हैं। जैसा कि सभी निबंध में बताया जा रहा था कि निबंध का कोई जो एक और भाव होता है, ऐसा खग खग के भाषा जानता है। इसका एक और हम लोग निबंध में लिख सकते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि खग खग का भाषा खग का ही भाषा जाने। कभी कभी कोई दूसरा ही उसका भाषा जान सकता है। जैसे मनमोहन सिंह के बारे में कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह एक बहुत ही उच्च किस्म के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, उनका जो बैकग्राउंड था, पृष्ठभूमि था, वो बहुत रिच था, वे अमीर थे। फिर भी उन्होंने ऐसा कार्य किया, मनरेगा लाया, जो कि गरीबों के लिए एक रामबाण साबित हुआ भारत में। तो यानी ये दूसरे प्रकार के खग हैं, लेकिन फिर भी दूसरे खग की भाषा के वो समझ गए। ठीक है, उसी प्रकार रूजवेल्ट का न्यू डील पॉलिसी हो सकता है। प्रधानमंत्री महिला के क्षेत्र में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुष होते हुए भी महिलाओं को समस्या के लिए समाधान के लिए उज्ज्वला योजना लेके आए। ठीक है, तो खग बिना खग का भाषा भी जान सकता है। अब इसका एक पैराग्राफ हम लिखेंगे कि इसका क्या प्रभाव होता है कि खग खग का भाषा जानता है, खग खग की राजनीति करता है, तो इसका क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, और क्या इसका एक कंक्लूजन दिया जा सकता है कि खग खग का भाषा जाने तो इस प्रकार की राजनीति करे, ऐसा कार्य करे। यानी इसको हम लोग जोड़ देंगे भारत की संप्रभुता से, ठीक है, इंटीग्रिटी से, ताकि देश के संप्रभुता पर कोई आँच ना आए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखे हैं आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए, ये खग जाने खग की ही भाषा। देखिए,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी के बीच जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ गई। महात्मा गांधी जाति प्रथा के खिलाफ तो थे, किंतु वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वे कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते थे। ठीक है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था के अंत के समर्थक थे। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने व्यक्तिगत रूप से जाति प्रथा के चरम रूप से शोषित हुए थे, इसलिए वे दोनों व्यवस्था के अंत के समर्थक थे। यह प्रसंग उपरोक्त लोकोक्ति को ही चरितार्थ करता है कि खग जाने खग की ही भाषा है। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को जानते थे कि कैसे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था रूप में बदल जाती है और उसका शोषण करती है। देखिए, अब इसके बाद ट्रांजिशन पैरा क्या होता है, अर्थात समान सोच, विचारधारा, संगति आदि के लोगों के बीच समान विचार की समझ ज्यादा होती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब कारण देखें यहाँ पे। देखिए, इसके कारण क्या हो सकता है, एक समान अतीत की परिस्थिति, समान शिक्षा का स्तर, एक समान शोषणकर्ता, संगति का समान होना, किसी खास विचारधारा का समर्थक होना। ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप जीवन के लगभग सभी पहलू में, जैसे कि राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, समाज, नैतिकता, अनेक क्षेत्रों में लोकोक्ति देखने को मिलता है। इसको और बढ़िया से आप लिख सकते हैं, क्योंकि समय का बात नहीं, इसमें जो शब्द सीमा है वो 700 से 800 ही शब्द है। ठीक है। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज को इसमें छोड़ा जाता है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से देखें तो अनेक ऐसे प्रसंग इस तरह को देखने को मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी तथा दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने व्यक्तिगत स्तर पर नस्ल भेद के भेदभाव को झेला था, अतः इसका दुख जानते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया था। एक और प्रसंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंचों से कृषक आंदोलन का जोरदार समर्थन नहीं देना एवं जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन न करने का कारण यही था कि आईएनसी के अधिकांश नेता स्वयं जमींदार वर्ग से थे तथा किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में समझ नहीं रखा, जो इसी लोग खुदी को दर्शाती है कि खग जाने खग की ही भाषा। ठीक है। और राजनीति में देखते हैं, इसी प्रकार राजनीति के जीवन के क्षेत्र में भी यह देखने को मिलता है कि जैसे किसी विधेयक पर खास विचारधारा के लोगों का समर्थन तथा कुछ लोगों का विरोध देखने को मिलता है। दबाव समूह के रूप में एलजीबीटी लोगों को अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन सम्मेलन भी यही दर्शाता है। आरटीआई एक्ट, देखिए यहाँ पे आरटीआई फिर आ गया ना। आरटीआई के एक्ट द्वारा इसी संदर्भ में देखा जा सकता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिनियम है, इसके सारे प्रावधान पब्लिक फ्रेंडली है, क्योंकि इसका प्रारूप जनता के बीच सही सामाजिक कार्यकर्ता और निर्णय राय के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए इसके प्रावधानों अधिकारों को मजबूत करके जनता को हिसाब से दिखाता है। ठीक है। अब आते हैं सामाजिक जीवन में भी इस लोकोक्ति को नहीं अछूता नहीं है। महानगरों में, महाशहरों में एवं गांव में शोषित वर्गों को उत्थान करने के लिए तो उसी वर्ग से देखने को मिलता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि सामाजिक सुधार आंदोलन में इसे देखा जा सकता है। श्री नारायण गुरु, पेरियार, अंबेडकर आदि समाज सुधारकों ने दलित शोषितों को ऊपर उठाने के लिए आंदोलन को नेतृत्व दिया। उसी प्रकार महिला की स्थिति में सुधार के लिए पंडित रमाबाई, शारदा जैसे महिलाओं ने समाज सुधार का नाम में इनका नाम उल्लेखनीय है, जो खग जाने खग की भाषा को ही चरितार्थ करता है। यानी कि सामाजिक क्षेत्र में भी ये विचारधारा देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार आर्थिक जीवन में अब इन बातों का प्रभाव पाया जाता है, जैसे कि शहरों में उच्च संपत्ति वाले निम्न गरीब लोग हेतु सहानुभूति न होना तथा उनकी दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी न होना। ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा युवाओं के दिमाग पर पश्चिमीकरण के छाप बनाना, ताकि उनका उत्पाद भारतीय बाजारों में आसानी से बेचा जा सके। इसके लिए उपभोक्तावाद प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना तथा पश्चिम के अनुरूप ही भारतीय युवाओं को बनाया जा सके ना, जिससे वे पश्चिम की बोली बोलने लगे, यानी पश्चिमी खग इनको बनाया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैकाले की शिक्षा पद्धति को इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है, जहां वह आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीयों का पश्चिमीकरण करने का प्रयास किया, ताकि भारतीय अंग्रेज प्राप्त हो जो औपनिवेशिक शासन का समर्थन करें। ठीक है। इसी प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में हम मदर टेरेसा को देख सकते हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन लोगों को सेवा में समर्पित कर दिया, क्योंकि वे लोगों का दुख को समझा था। ठीक है। इस प्रकार हमने जीवन के लगभग सभी पक्षों में उपरोक्त लोकोक्ति का प्रभाव देखा, किंतु सिर्फ खग ही खग की भाषा समझता है, यह कहना उचित नहीं होगा। हमारे जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि उपरोक्त लोकोक्ति से आंशिक असहमति जताते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के मनरेगा स्कीम को देख सकते हैं। उनका पृष्ठभूमि गरीबी का नहीं रही, फिर भी मजदूरों का कल्याण की योजना बनाई गई। ठीक है। सॉरी। इसके अलावा
राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। वर्तमान सरकार में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना को भी देख सकते हैं, जो महिलाओं के कल्याण की योजना है एवं पुरुष के द्वारा लाई जा रही है। ठीक है, यानी कनेक्ट कर देना है अपने, जो भी आप तर्क दे रहे हैं उसको कनेक्ट कर देना है। उपरोक्त लोकोक्ति खग जाने खग की ही भाषा के प्रभाव पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अधिकांश पहलुओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, किंतु कभी कभी यह लोकोक्ति लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचाता है। जैसे राजनीतिक पार्टियों के आंतरिक निर्णयों के कारण व्हिप के प्रयोग से व्यक्तिगत रुचि को ठेस पहुंचती है। दबाव समूहों के द्वारा भी कभी कभी अनुचित मांगों को लेकर सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, जो कभी राष्ट्रीय हित के अनुरूप नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक खग खग का भाषा जान रहा है तो सकारात्मक बात में जाने। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए। अतः निष्कर्षतः उपरोक्त लोकोक्ति के सभी आयामों को देखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने हेतु समाज में समानता, न्याय, महिलाओं की स्थिति को सुधारने, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को मजबूत करते हुए खग यानी खग की भाषा की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक कोई कविता से एंडिंग करना चाहिए था। ठीक है, कविता से या कोई सकारात्मक पहलू से तो थोड़ा सा और प्रभावी होता। ठीक है, मेंटर द्वारा थोड़ा सा हमको यहाँ पे बोला गया था कि इसमें थोड़ा फिलोसफी को टच कीजिए और निष्कर्ष थोड़ा फ्यूचरिस्टिक दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो भी आपको निबंध मिल रहा है, ठीक है, उसका एक पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए कि इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। पहले तो भावार्थ जानिए, भावार्थ जानने के बाद क्या है, क्या आप इंट्रो देंगे, इतिहास से कोई घटना हो, कविता उठा के लाइए, उसको कनेक्ट कीजिए, उसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर बॉडी पार्ट में आप क्या क्या लिख सकते हैं उसको लिखिए। फिर इसका अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट है शीर्षक का तो उसको लिखिए, और एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देके इसको एंड कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।